एक औरत अदालत में बार बार अपने चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी। वो ऐसा अपने पति को, जो अपराधी था, कोई इशारा देने के लिए कर रही थी, लेकिन उसका पति बस उसे देख रहा था, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। जैसे ही औरत फिर से इशारा करने वाली थी, उसके पति ने तेजी से आंखें झपकाना शुरू कर दिया। औरत तुरंत समझ गई और फौरन नोटपैड पर वो जानकारी लिख ली। सुनवाई खत्म हुई और पति को 3 दिन बाद फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन वो जरा भी डरा नहीं, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसने और उसकी पत्नी ने मोर्स कोर्ट में एक बढ़िया जेल ब्रेक प्लान बना लिया था। पति के बताए हिसाब से औरत एक जगह पहुंची। वहाँ उसने दीवार में एक गीली ईंट ढूंढी, इधर उधर देखा कि कोई आसपास न हो और धीरे से उसे दबाया। पूरी दीवार ऊपर उठ गई और सामने एक सुपर कार खड़ी थी। वो तुरंत कार लेकर सुनसान पहाड़ की चोटी पर पहुंची। दरवाजा खोला तो अंदर एक गुप्त जगह थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी पति ने बताई थी। फिर उसने जल्दी से सेफ का पासवर्ड डाला। सामने नोटों का ढेर था। पति के कहे मुताबिक उसने बैग में बहुत सारे नोट भरे और साथ ही हरे रंग की एक दवा की शीशी भी उठा ली। सब सेट करने के बाद वो एक बड़ी पार्टी में पहुंची और पुलिस कमिश्नर के करीब जाने लगी। कमिश्नर एक ऐसा दामाद था जो ससुराल में रहता था और जिसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। वो औरत के नखरों पर फिदा हो गया, लेकिन औरत ने गुस्सा करने का नाटक किया और वहाँ से निकल गई। अगले दिन दोपहर को वो फिर कमिश्नर से मिली और पूछा कि क्या वो सच में उससे शादी करना चाहता है। कमिश्नर को लगा कि मामला पक्का हो रहा है, तो उसने तुरंत अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने कसम खाई कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। औरत बस हल्का सा मुस्कुराई। उसने टेबल पर रखा अखबार उठाया और उसमें छपे एक अपराधी की फोटो दिखाकर कहा कि वो उससे मिलना चाहती है। कमिश्नर चौंक गया, लेकिन औरत बोली कि ये उसकी ताकत की टेस्ट है, शादी करनी है तो मानना होगा। कमिश्नर मान गया। उस रात दोनों जेल पहुंचे। औरत कमिश्नर की असिस्टेंट बनकर उसके साथ पूछताछ वाले कमरे में गई। तभी दवा असर कर गई और कमिश्नर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। औरत ने अपने पति की हथकड़ियां खोल दी और फिर कमिश्नर को हिप्नोटाइज करके ये यकीन दिला दिया कि वो खुद अपराधी है। इसके बाद पति पत्नी ने इंसानी खाल जैसे दिखने वाले मास्क पहने और अपनी पहचान बदल ली। पुलिस ने असली कमिश्नर को अपराधी समझकर फांसी दे दी, जबकि असली अपराधी कमिश्नर बनकर आराम से जेल से बाहर निकल गया। जब तक पुलिस को सच्चाई का पता चला, दोनों विदेश भाग चुके थे और शानदार बेफिक्र जिंदगी जी रहे थे।